हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यदि बहुपद x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 11x² माइनस 9x प्लस 18 के दो शून्यक 1 और माइनस 2 हैं तो इसके अन्य दो शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार यदि किसी बहुपद px के शून्यक प्लस माइनस k हो तो x माइनस प्लस k उस बहुपद के गुणनखंड होते हैं। यदि प्लस का k होगा तो x माइनस k गुणनखंड होगा, माइनस का k होगा तो x प्लस k उस बहुपद का गुणनखंड होगा, तो उस बहुपद के गुणनखंड होते हैं। प्रश्न के अनुसार भी हमें दो शून्यक दिए गए हैं, 1 और माइनस 2। तो 1 और माइनस 2 बहुपद के शून्यक हैं। क्योंकि 1 और माइनस 2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, इसलिए x माइनस 1 x प्लस 2 उस बहुपद के गुणनखंड होंगे। चूंकि यह एक द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद को हल करने के लिए हमें चतुर्घातीय बहुपद है, क्योंकि x की अधिकतम पावर क्या है, 4 है। तो यहाँ पर हमें 4 शून्यक प्राप्त होंगे, जिनमें से 2 शून्यक तो हमें दिए गए हैं, 2 अन्य शून्यक ज्ञात करने हैं। तो हम इसको लिख भी सकते हैं, x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 11x² माइनस 9x प्लस 18 बराबर x माइनस 1 x प्लस 2। अन्य हमें नहीं पता तो अन्य गुणनखंडों को हम लिख सकते हैं x प्लस l और x प्लस m। ये प्लस l और प्लस m और माइनस l भी हो सकते हैं, बट हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ इस प्रकार से लिखा। हमें इन दोनों का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को से विभाजित करेंगे हमारे मुख्य बहुपद को। तो हम क्या करेंगे, x प्लस l और x प्लस m प्राप्त करने के लिए x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x² माइनस 9x प्लस 18 में x माइनस 1 और x प्लस 2 का भाग देंगे, और यही हमें करना है। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, एक द्विघातीय बहुपद प्राप्त होगा, जिसको हम हल करके x प्लस l और x प्लस m का मान निकाल लेंगे, अर्थात l और m का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 11x का वर्ग माइनस 9x प्लस 18 में हमें भाग देना है x माइनस 1 और x प्लस 2 का। यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, 11x² माइनस 9x प्लस 18, नीचे के कोष्टक को मैं खोल लूं तो मुझे प्राप्त होगा x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, अर्थात x की घात 4 प्लस x क्यूब माइनस 11x² माइनस 9x प्लस 18 में मुझे भाग देना है किसका, x² प्लस x माइनस 2 का। तो चलिए विभाजन विधि से प्रश्न को हल करते हैं। विभाजन विधि से x² प्लस x माइनस 2 का भाग देंगे x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 11x² माइनस 9x प्लस 18 में। सबसे पहले x की घात 4 बनाने के लिए x की घात 2 को हम x की घात 2 से ही गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x की घात 4 प्लस के x को x² से गुणा करेंगे तो प्लस का x क्यूब
माइनस के 2 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। हल करेंगे तो हल करने के लिए हम घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। x की घात 4 से x की घात 4 जाएगा, x की घात 3 से माइनस का x की घात 3 जाएगा, माइनस का 11x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर अर्थात माइनस का 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। आगे हल करते हैं। हल करने के लिए एक्स स्क्वायर को माइनस का 9x स्क्वायर बनाना है तो माइनस के 9 से हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे आएगा माइनस का 9x स्क्वायर, 9 माइनस का 9x माइनस का 18, माफी चाहेंगे प्लस का 18, क्योंकि माइनस का 2 और माइनस का 9 गुणा करने पे प्लस का 18 बन जाएगा। हल करके घटाएंगे, घटाने पर ऋण चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ऋण का चिन्ह धन का हो जाता है और धन का चिन्ह ऋण का हो जाता है। माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 9x प्लस का 9x कट जाएगा, प्लस का 18 माइनस का 18 कट जाएगा और शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा। अब शेषफल हमें पूरी तरीके से भाग जा रहा है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, अर्थात एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 भी इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि x माइनस 1 एक्स प्लस 2 को सरल रूप करने पर ही हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्राप्त हुआ है। तो हमें भागफल के रूप में प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9, अर्थात हमारा भागफल है एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको हल करने के लिए हमें इसे 0 के बराबर करना होगा, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं कि x प्लस एल और x प्लस एम का मान ही एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमें प्राप्त हुआ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से x प्लस एल एक्स प्लस एम बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्राप्त हुआ है। चूंकि हमें एल और एम का मान प्राप्त करना है तो इसे हम 0 के बराबर करेंगे 0 प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग बराबर 0। हम जानते हैं चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से इसलिए हो जाएगा x प्लस 3 एक्स माइनस 3 बराबर 0, अर्थात या तो x प्लस 3 बराबर 0 होगा या x माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3, x बराबर आ जाएगा प्लस का 3। तो हमें x के अन्य दो मान प्राप्त हो गए। हमें x प्लस एल और m का मान प्राप्त हो गया। तो l बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 3 और m बराबर हो जाएगा प्लस का 3, अर्थात हमारे सभी शून्यक हो जाएंगे x के मान, सभी शून्यक हो जाएंगे x के मान जो प्रश्न में दिए गए हैं 1 और माइनस 2, और हल करने पे हमने प्राप्त किए हैं माइनस का 3 और 3। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपने देखा किस प्रकार हमने प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।